नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आज हमारे खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता में लाने की। वीरभद्र जी, आपके पास कौन सी ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से कांग्रेस को आप एक बार फिर सत्ता में लाएंगे? देखिए, जब जब हम सत्ता में रहे हैं, हमने प्रदेश को तरक्की की एक बहुत ऊंची सीढ़ी पर पहुंचाया है और हमारा सारे कार्यक्रम जो है वो विकास से संबंधित हैं, गरीब लोगों का उत्थान है और हर वर्ग का उत्थान है। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं और सारे क्षेत्रों को समान रूप से का विकास हो, ये हमारी नीति हमेशा रही है। सभी वर्गों का विकास हो, ये हमारी नीति रही है और उसमें से जो कमजोर वर्ग है उनकी तरफ जो है विशेष ध्यान दिया जाए और अधिक धन का आवंटन हो, ये हमारी नीति रही है। लेकिन बीजेपी जो आरोप लगा रही है लगातार कि आपने विकास की उपेक्षा की है, ऐसा आरोप वे किस आधार पर लगा रहे हैं? झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा है। आप खुद जाइए, गांव में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, स्वयं आप लोगों से पूछ लीजिए उनकी क्या राय है। तो एक उनका यह आरोप है कि आपने रोजगार में वृद्धि नहीं की है। हिमाचल प्रदेश में रोजगार की बहुत भारी कमी है। बहुत नहीं, जितने रोजगार हिमाचल प्रदेश में हमने किए हैं कुल मिलाकर और विशेष करके पिछले 5 वर्षों के अंदर, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट सर्विसेज में ही है कोई 80,000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिला है, परमानेंट रोजगार। और इसी तरह से जो विकास के काम शुरू हैं, जब सड़कों का निर्माण होता है और भवनों का निर्माण होता है और किसी प्रकार का भी निर्माण होता है, उसमें अपने आप जो है लोगों को रोजगार मिलता है। और अगर यही स्थिति है तो बीजेपी के पास क्या ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर वो आपको हराने की सोच रहे हैं? उनके पास सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। वो समझते हैं कि हम झूठा प्रचार करके लोगों को फुसला सकते हैं। नहीं सर, जो हिमाचल प्रदेश में जो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद जनता नई सरकार ला देती है, नई पार्टी की सरकार आती है, तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। इसका क्या आधार? इलेक्शन जल्दी आने वाले हैं, पता लग जाएगा आपको। तो इसके किस आधार पे आप कह रहे हैं? इसीलिए कि आपके काम के आधार के ऊपर जो हमने चहुमुखी विकास हिमाचल प्रदेश का किया है। हिमाचल प्रदेश को एक गरीब पिछड़े हुए प्रदेश से आज हमने भारत की सर्वोच्च जो स्टेट है विकास की दृष्टि में, उस पंक्ति में लाके खड़ा किया है। लेकिन जो सर प्रचार जिस तरीके से चल रहा है उसमें यह लग रहा है कि आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? वो तो प्रधानमंत्री हैं, मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मगर मुझे अफसोस है कि जितना झूठा प्रचार जो है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा वो करवाया जा रहा है, वो उनके लिए भी शोभनीय नहीं है, जो तथ्यों से विपरीत है। I am prepared for any debate, anywhere, at any forum, to prove my point of view. लेकिन ऐसा कौन सा झूठा प्रचार है जो आपको ज्यादा साल रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है? नहीं, क्या किस्म के आरोप लगाते रहते हैं और विकास की बात करते हैं। लेकिन जो ये जहाँ तक विकास की बात है, आप किसी भी गांव में जाइए हिमाचल प्रदेश के, चाहे कोई भी जिला हो, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। जनता को फिर और क्या चाहिए? इसके ज्यादा क्या चाहिए जनता को? क्या देंगे आप अगले चुनाव के बाद? अगर नहीं, जनता हमसे संतुष्ट है। जीत के आएंगे तो क्या और देंगे आप ज्यादा? नहीं, और भी चीजें हैं, यानी जो विकास है उसकी कोई हद नहीं है, विकास की कोई सीमा नहीं है, जितना करो इतना कम है। एक जो आरोप लगातार आपकी छवि के बारे में लगाए जा रहे हैं कि आपने पर भ्रष्टाचार का आरोप है, आपके परिवार पर आरोप है, तो ये क्या है, कैसे? देखिए, ये बिल्कुल झूठ बात है। मेरे जैसे आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना जो है महापाप है और जो जितने भी आरोप है वो गलत है।
ये सब राजनीति से प्रेरित है। इसकी सच्चाई ये है कि मैंने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके प्रधान श्री प्रेम कुमार जी के सपुत्र, वो सांसद भी हैं, उन्होंने जब उनकी पिता जब धूमल साहब सत्ता में थे, उस वक्त उन्होंने अनाप शनाप जो है उनको जमीनें दी। मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हर खेल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मगर एक ही क्योंकि उनका बेटा जो है उसका अध्यक्ष है, तो उसको उनको जहाँ भी उन्होंने जमीन मांगी वो दी गई है, सरकारी जमीनें। प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे के वक्त में भूज के भाव से। और हद तब हुई जब उन्होंने कहा कि हमें एक 5 सितारा होटल बनाना है धर्मशाला में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं खेल देखने के लिए, और उसके लिए उन्हें जमीन का पर्चा दिया, प्रतिमा दिया, जिसमें उस जमीन को बंजर कदीम बताया गया, बैरन लैंड दिखाया गया। और हकीकत है जब वो बन के तैयार हुआ, आज भी वहां पर लगभग 1600-1700 दरख्त खड़े हैं। यानी एक जहां एक जंगल को एक बंजर कदीम का नाम से उसको अलॉट करना, ये अपने आप में एक कानून के खिलाफ है। इस किस्म की कई मिसालें हुई हैं, और हमने कार्रवाई जो की वो हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ की, संस्था के खिलाफ की, और वो मामला अभी तक लटका हुआ है। तो आप इस बात को प्रचारित कर रहे हैं, क्योंकि आपके कांग्रेस के एक मंत्री आए थे पंजाब से, उन्होंने कहा कि धूमल जी पर भी आरोप है, लेकिन वो भी तो जमानत पर है। हाँ, वो भी जमानत पर है, उन पर कई केस चले हुए, वो भी जमानत पर है, उनके बेटे भी जमानत पर है। तो जो स्थितियां हैं अभी चुनाव की में, आप लोग जो आमने सामने खड़े हैं, वैसे आप जब एक बार फिर सत्ता में आएंगे तो आपके पास कौन सी योजना है? क्योंकि कहते ये हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है कि अच्छा इस सरकार ने हमको इतना दिया है, अब अगली सरकार अगर हम बदल देंगे तो हो सकता है और ज्यादा दूसरी चीजें मिले। तो आपने आप कैसा? ऐसा नहीं है, वो बदल कर देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी सत्ता में आई है, न केवल प्रेम कुमार धूमल जी के वक्त में शांता कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको काफी तजर्बा है भारतीय जनता पार्टी सरकारों का। वो कहते बहुत कुछ करते कुछ नहीं है, और यहाँ तक कि सड़कों की मरम्मत नहीं कर सकते, यहाँ तक कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। तो ये जो जैसा कि लगा शुरू में लगा कि कांग्रेस आपको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं पेश करना चाहती है, लेकिन फिर कांग्रेस ने पेश किया। कुछ संगठन में कुछ विवाद थी इसको? नहीं, ऐसा वक्त कोई नहीं आया जब ये कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो है मुझे मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं करेगा। लेकिन जो देखने में आ रहा है कि बड़े नेता जो या केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वो बहुत कम आ रहे हैं आपके साथ प्रचार में। गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम आ रहे हैं। वो अपनी जगह में फंसे हुए सारे। अपनी कौन सी जगह? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें। लेकिन कोई इतना समय नहीं दे पा रहा है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा प्रदेश के अन्य भाग के देवी को समय दे पाए। नहीं, केंद्रीय नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, जो केंद्रीय नेता हैं, जो कि जिनको आना चाहिए। जैसे बीजेपी ने अपने सारे केंद्रीय नेताओं को हिमाचल में उतार दिया, कांग्रेस की तरफ से लग रहा है कि लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं, क्यों आगे भेजे जाएंगे, सब आएंगे। ये तो हाईकमान की मर्जी है किसको भेजना किसको नहीं भेजना। तो ये जो यानी इतनी तादाद में आने चाहिए जो कि ठीक से काम करे। भीड़ भड़का भी ठीक नहीं होता। सही बात। मगर इसका भी एक सीमित नंबर होना चाहिए, अच्छे स्पीकर होने चाहिए, अच्छे वक्ता होने चाहिए, और जो कि सब बातों ठीक तरह से लोगों को समझा सके। तो कांग्रेस पार्टी का जो सहयोग है आप उससे संतुष्ट हैं पूरी तरह? ठीक है जी। अच्छा, एक जो सवाल ये बनता है कि विक्रमादित्य जी को आपने खड़ा किया अपने कंस्टिट्यूंसी से, जहां से खुद आप खड़े थे, तो इसका कोई खास कारण? उनको नई कंस्टिट्यूंसी भी आप दे सकते थे। नहीं, मैंने दी वो उनको कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी आते जाते रहे हैं, और मैं तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से डर सकता हूँ। जी जी। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल अब कर रहा हूँ कि चुनाव बस मतदान पूरा होने वाला है, अब आपकी आखिरी तैयारी क्या है? किस बात पर आप जनता को आखिरी समय में बता रहे हैं कि हाँ जी अब आओ? मैं
पहले दिन से कह रहा हूँ, वो अभी भी कहता रहूंगा और आखिरी दिन तक भी वही कहता रहूंगा। क्या? कि हमने काम किया है, काम सर्वविदित है। हिमाचल प्रदेश का हर गांव, हर पुरुष, हर स्त्री, हर बच्चा इस बात को जानता है कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया है, कहाँ थे या कहाँ तक पहुंचे हैं। इसका एहसास उनको अच्छी तरह से है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरभद्र सिंह जी, राज्यसभा टेलीविजन से बात करने के लिए। तो वीरभद्र सिंह का यह कहना है कि उन्होंने जो काम किया है पिछले 5 सालों में, उस 5 साल का नहीं है, मैं तो 5वीं दफा मुख्यमंत्री हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बार बार जो ये मुख्यमंत्री बने हैं, बार बार मुख्यमंत्री तो काल में जो इन्होंने काम किए हैं, उसके बाद उनको भरोसा है कि इस बार जनता एक बार फिर कांग्रेस को सत्ता में लाएगी उनके नेतृत्व में। और एक जो पुरानी परंपरा बन गई है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उस परंपरा एक बार एक या 2 दफा ऐसा हुआ। जी जी, ऐसा नहीं कि हर वक्त ऐसा हो रहा है। हाँ, तो वो परंपरा एक बार फिर टूटेगी।